संक्षिप्त रामायण आगे की कहानी। नील और नल के तेज दिमाग से ही सागर पर लंका और भारत के बीच पुल तैयार हो गया। अब युद्ध की तैयारियां पूरी हो गई। फिर भी राम ने इस युद्ध को टालने की अंतिम कोशिश की और अंगद को बुलाकर कहा कि तुम हमारे दूत बनकर रावण के पास जाओ और अंतिम बार समझा दो कि युद्ध से कोई लाभ नहीं होगा। तुम चाहो तो इस युद्ध को अब भी टाल सकते हो। हमारी सीता लौटा दो तो यह भयंकर विनाश रुक सकता है। लेकिन रावण नहीं माना। युद्ध की तैयारी। मेघनाथ एक ऐसा वीर था जिसकी तलवार के आगे बड़े बड़े वीर दम तोड़ देते थे। उसके पास ऐसे शक्तिशाली बाण थे जिसके आगे बड़े बड़े बहादुर कांपने लगते थे। राम लक्ष्मण पर मेघनाथ ने इतनी जोर से बाण वर्षा की कि राम और लक्ष्मण मूर्छित होकर रणभूमि में गिर पड़े। उसने अपने बेटे को गले से लगाकर उसका मुंह चूम लिया और छाती से लगाकर कहा, मेरे बेटे, तुमने यह काम कर दिखाया जो इस संसार में कोई नहीं कर सकता था। ये दोनों मारे गए जो रावण को मारने के लिए सपने देख रहे थे। आप स्वयं गए हो। हा 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 हा। अब तो सीता हमारी हो गई। वे हमारी, अब हम ही उस विधवा को सुहागिन बनाएंगे। राम और लक्ष्मण के चारों ओर नल, नील, वीर हनुमान, वीर अंगद, जामवंत, सुग्रीव बैठे आंसू बहा रहे थे। उन्होंने अपनी पराजय भी स्वीकार कर ली। अब यदि वह जीतने के लिए युद्ध भी करते भी तो किसके लिए? इन सबको निराश के सागर में डूबे देखकर विभीषण जी आए तो उन्होंने राम और लक्ष्मण की नाड़ी पर हाथ रखकर देखा, फिर माथे पर हाथ रखा। उस सब को देखकर चिल्लाए, मूर्खों, रोना धोना बंद करो। श्री राम लक्ष्मण जीवित है, केवल मूर्छित हो गया है। गुलाब जल लेकर आओ। हनुमान जी ने ऊंची छलांग लगाई और गुलाब जल लेकर ले चल आए। लेकिन उनका रस निकाल कर विभीषण के पास लाए। विभीषण जी ने गुलाब के रस के छींटे रामचंद्र जी के मुख पर लगाए। फिर लक्ष्मण जी के मुख पर छींट मारकर देखा तो उसी समय श्री राम अपने आप उठ गए, खड़े हो गए। उनकी मूर्छा टूटते ही सब लोग खुशी से नाचने लगे। राम जी को होश आया तो राम जी जीवित है। सारी वानर सेना खुशी से होकर नाचने लगे। श्री राम को होश आ गया, किंतु भाई लक्ष्मण उसी भांति बेहोश पड़े रहे थे। उन्हें इस हालत में पड़े देखकर राम जोर जोर से रोने लगे और लक्ष्मण की छाती पर सिर रखकर पीटने लगे। देखिए माया, रक्षा रोने से नहीं बुद्धि से होती है। प्रभु देखो, ऐसे अवसर पर हमें यदि संजीवनी बूटी कहीं से मिल जाए तो लक्ष्मण की जान बच सकती है। संजीवनी मिलेगी यहाँ कैलाश पर्वत पर। जो भी बूटी दूर से चमकती हुई नजर आए जाए वह अमृत के समान है। बस उसे लाने की बात जरा कठिन है। हनुमान बोले, मैं संजीवनी लेने जा रहा हूँ। प्रभु जय श्री राम। इतना कहते ही पवन पुत्र हवा में उड़ने लगे। सुबह होते होते हनुमान जी ने संजीवनी बूटी को लेकर आ गए। उसी समय विभीषण ने उस पहाड़ पर उगे संजीवनी बूटी के थोड़े पत्ते तोड़कर उसका रस निकालकर लक्ष्मण जी के मुख में डाल दिया। उसी समय लक्ष्मण जी के होश आ गए। लक्ष्मण को होश आते ही सारी वानर सेना में खुशी हो गई और नाचने लगे। रावण के गुप्तचरों ने भी उन्हें यह समाचार दिया कि राम और लक्ष्मण दोनों जीवित है। रावण को जैसे अपने कानों में आवाज़ आई पर विश्वास नहीं आ रहा था, इसलिए क्रोध में भरकर बोला, अब मैं इन दोनों बालक को
मज़ा चखाना जानता हूँ, चखाकर आता हूँ मज़ा। उधर सुग्रीव, अंगद, जामवंत, वीर हनुमान, राम, लक्ष्मण युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। बस दोनों ओर से एक दूसरे पर भयंकर आक्रमण किए जाने लगे। बाणों का जवाब बाणों से और तलवारों का जवाब तलवारों से देने लगे। कुंभकर्ण का वध है कैसे हुआ था। राम के हाथों से पराजित होकर रावण अपने मन में बड़ा लज्जित हुआ। वह अपनी पराजय को सामने देख रहा था। इस पराजय को टालने का एक भी उपाय नहीं था और उसे एक उपाय सूझा। कुंभकर्ण चाहता तो अकेले ही राम लक्ष्मण को मार सकता था, किंतु उसे नींद का रोग लगा था। वह 6 माह सोता था और 6 माह जागता था। अभी तो वह सोया हुआ ही था। उसे जगाना कोई सरल काम नहीं था, मगर मजबूरी को सामने देखते हुए रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। तो उसने उठते ही रावण से पूछा, भैया क्या बात है जो आपने मुझे सोते हुए जगा दिया। रावण कुंभकर्ण को अपना सारा दुख सुना दिया और बोला, अब तुम ही एक ऐसा वीर हो जो हमें बचा सकते हो। यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है भैया तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। कुंभकर्ण क्या था, मौत का एक तूफान था। जिधर भी कुंभकर्ण का हाथ जाता था उधर लाशों के ढेर लग जाते थे। राम की सेना में हाहाकार मच गया। वे सब डर के मारे पीछे हटने लगे। अपनी सेना को भागते हुए देखकर सुग्रीव और अंगद आए। लड़े तो कुंभकर्ण ने उन दोनों को भी घायल कर दिया। उसी समय राम जी ने अपने सारथी से कहा कि मेरे रथ कुंभकर्ण के सामने ले चलो। कुंभकर्ण ने एक साथ कई बरसियां राम पर दे मारी। राम समझ गए कि खूनी राक्षस इतनी आसानी से काबू में नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने एक शक्तिशाली बाण कुंभकर्ण की गर्दन पर दे मारा। उसकी गर्दन हवा में उड़ती हुई ना जाने कहाँ जा गिरी। कुंभकर्ण का बचा हुआ शरीर धरती पर गिर गया। श्री राम की जय जयकार होने लगी। अब है मेघनाथ का युद्ध और वध। कुंभकर्ण की मृत्यु से रावण का दिल टूट गया। वह समझ गया अब उसके बुरे दिन आ गए हैं। एक एक करके उसके सारे वीर मारे जा चुके हैं। अब केवल मेघनाथ ही ऐसा वीर बचा है जिस पर विश्वास किया जा सकता था। यह सोचकर रावण ने मेघनाथ को बुलाकर कहा, बेटे मेघनाथ, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने ही इंद्र को जीता था, अब तुम ही राम को जीतकर सिद्ध कर दो कि तुमसे बड़ा वीर इस धरती पर कोई नहीं है। पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? कल सुबह मैं राम लक्ष्मण दोनों के सिर काटकर आपके सामने रख दूंगा। मेघनाथ अपनी बहुत बड़ी राक्षसी सेना को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। उसके दोनों हाथों में लंबी तलवार थी। जिधर भी उसकी तलवार निकलती जाती उधर ही बानरों की लाशों का ढेर लग जाता। लक्ष्मण अपनी सेना को इस प्रकार वध देखकर तड़प उठा। उसे अपने सारथी से कहा कि मेरा रथ मेघनाथ के सामने ले चलो। आज मैं देखता हूँ इस इंद्रजीत की भुजाओं में कितनी ताकत है। मेघनाथ ने अपने सामने लक्ष्मण को देखा तो उसका क्रोध और भी तेज हो गया। उसने अपने हाथों को आगे कर दोनों तलवारों से लक्ष्मण पर भयंकर आक्रमण कर दिया।
इस बार लक्ष्मण जी ने अपने को बचाया ही नहीं बल्कि इस बात का पूरा लाभ उठाया कि मेघनाथ यह समझ रहा था कि अब लक्ष्मण मर ही जाएगा, मगर लक्ष्मण ने उसी अवसर का लाभ उठाया और महाशक्तिशाली बाण उसके गले पर मारा, जिससे गला कटकर सीधा उसकी माँ के चरणों में जा गिरा। इस प्रकार रावण के सारे बेटे एक एक करके मारे गए। आगे है रावण युद्ध और रावण का वध। राम सुबह होते ही रावण बची हुई राक्षसी सेना को इकट्ठा किया और ब्रह्मा जी की पूजा करने लगा। माथे पर चंदन का बड़ा टिकट लगाया। टीका लगाकर वह पूर्ण ब्राह्मण के भेष में युद्ध के लिए क्रोध से पागल हो रहा था। वानर सेना पर रावण ने भूखे शेर की भांति टूट पड़ा। रावण राम को तलाश करता हुआ ठीक उसके रथ के सामने बीचों बीच पहुंच गया। राम, मैं तुमसे अपने परिवार का हत्या का बदला चुकाने आया हूँ। यदि बच सकते हो तो बच लो। यह तो समय ही बताएगा रावण कि किसकी मौत किसके हाथों में है। मगर रावण के हाथों से कोई आज तक बचा नहीं। एक बचा था जिसने रावण को मार गिराया था, उसका नाम था बाली। बस उसी को मैंने मार डाला और अब केवल आप ही बचे हैं इस धरती पर, जिन्हें मारकर मैं धरती से पापों का बोझ हल्का कम कर दूंगा। राम, संभालो मेरी बर्छा वाली, अब ब्रह्मा शक्ति वाली बर्छा है। इस प्रकार से उस बर्छा से राम घायल हो गए। क्रोध से भरे राम ने एक खूनी बाण रावण की छाती पर मारा। इस शक्ति बाण के चलते ही चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। इसके लगते ही रावण के सीने से खून की धारा बहकर निकलने लगी। किंतु रावण हार मानने वाला कहाँ था। उसने भी राम पर भयंकर आक्रमण कर दिया। राम ने भयंकर से भयंकर तीर रावण पर छोड़े, किंतु उस पर तो जैसे तीर का असर ही नहीं होता है। रावण पर किसी भी हथियार का असर नहीं होता था। भगवान, यह पापी ना दिन में मरेगा न रात में। इस समय तक इसे कोई नहीं मार सकेगा जब तक इसकी छाती के अंदर अमृत कुंड है। अपने वीरों से तोड़कर तहस नहस नहीं कर दोगे। शाम का सूर्य आधा प्रकाश के अंदर और आधा बाहर था, जिसका अर्थ यह ना दिन है न रात। उसी समय राम जी ने महर्षि अगस्त्य द्वारा दिया गया ब्रह्मा जी का बाण निकालकर रावण की छाती में उस स्थान पर दे मारा जहाँ पर अमृत कुंड था, अर्थात नाभि में। लगते ही लड़ते लड़ते सुबह हो गई, शाम हो गई, अमृत कुंड टूटकर बिखर गया। जैसे ही अमृत कुंड बिखर गया वैसे ही रावण का शरीर टूट गया। वह अपने रथ से सीधा धरती पर आ गिरा। रावण मर गया। वानर सेना खुशी से झूमने लगे। इस तरह रामायण और महाभारत की कहानी सुनने के लिए और तरह तरह के कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। जय श्री राम। राधे राधे।